सीटू राज्य कमेटी हिमाचल प्रदेश ने केंद्रीय बजट को पूरी तरह से मजदूर, कर्मचारी, किसान व आम जनता विरोधी करार दिया है। सीटू का मानना है कि यह बजट बेरोज़गारी, महंगाई, अमीरी और गरीबी के बीच में जो असमानता है, घटता निवेश है और सिकुड़ती अर्थव्यवस्था जो है उसका समाधान करने में पूरी तरह विफल रहा है। बजट अर्थव्यवस्था को विस्तार देने में भी असफल रहा है और इस बजट से भविष्य में जनता के दुखों में और बेरोज़गारी में बढ़ोतरी होना तय है। यह बजट पूरी तरह से मज़दूरों के खिलाफ है और बजट पूंजीपतियों को रियायतें देने वाला है। जो मज़दूरों की मांग है 26,000 रुपया न्यूनतम वेतन की पूरे देश में, उस पर बजट खामोश है। आंगनवाड़ी, आशा, मिड डे मील और अन्य जो योजना कर्मी हैं, वर्ष 2013 में भारतीय श्रम सम्मेलन में जो उनको नियमित कर्मचारी का दर्जा देने की बात हुई थी, उसको इस बजट में अनदेखा किया गया है। यह बजट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर जो मजदूर विरोधी 4 लेबर कोड हैं, जो एक 100 साल के लंबे संघर्ष के बाद मजदूरों के 44 श्रम कानून बने थे, उनको ख़त्म करके जो 4 लेबर कोड मोदी सरकार ने 2020 में बनाए थे, उन 4 लेबर कोडों को ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर लादने की एक कोशिश है इस बजट में। यह बजट जो है, जो सार्वजनिक उपक्रम हैं देश के और जो सेवाएं हैं तथा मनरेगा आदि, इन सबको कमज़ोर करने की दिशा में एक कदम है और नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को लादने का एक क्रम है। खाद्य सब्सिडी को घटाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है जो इस बजट में नज़र आया है। बजट सिर्फ आंकड़ों का मकड़ जाल है और यह बजट ऊंट के मुंह में जीरा डालने के जैसा है, क्योंकि इस बजट में मज़दूरों और कर्मचारियों और किसानों और आम जनता के संदर्भ में कोई उस तरीके से पुख्ता कदम नज़र नहीं आते हैं। बजाय इसके जो देश के जो पूंजीपति हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं और अंतर्राष्ट्रीय वित्त पूंजी जो है, उसके पक्ष में ये बजट है। सीटू राज्य कमेटी हिमाचल प्रदेश ने केंद्रीय बजट को पूरी तरह से मजदूर, कर्मचारी, किसान व आम जनता विरोधी करार दिया है। सीटू का मानना है कि यह बजट बेरोज़गारी, महंगाई, अमीरी और गरीबी के बीच में जो असमानता है, घटता निवेश है और सिकुड़ती अर्थव्यवस्था जो है उसका समाधान करने में पूरी तरह विफल रहा है। बजट अर्थव्यवस्था को विस्तार देने में भी असफल रहा है और इस बजट से भविष्य में जनता के दुखों में और बेरोज़गारी में बढ़ोतरी होना तय है। यह बजट पूरी तरह से मज़दूरों के खिलाफ है और बजट पूंजीपतियों को रियायतें देने वाला है। जो मज़दूरों की मांग है 26,000 रुपया न्यूनतम वेतन की पूरे देश में, उस पर बजट खामोश है। आंगनवाड़ी, आशा, मिड डे मील और अन्य जो योजना कर्मी हैं, वर्ष 2013 में भारतीय श्रम सम्मेलन में जो उनको नियमित कर्मचारी का दर्जा देने की बात हुई थी, उसको इस बजट में अनदेखा किया गया है। यह बजट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर जो मजदूर विरोधी 4 लेबर कोड हैं, जो एक 100 साल के लंबे संघर्ष के बाद मजदूरों के 44 श्रम कानून बने थे, उनको ख़त्म करके जो 4 लेबर कोड मोदी सरकार ने 2020 में बनाए थे, उन 4 लेबर कोडों को ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर लादने की एक कोशिश है इस बजट में। यह बजट जो है, जो सार्वजनिक उपक्रम हैं देश के और जो सेवाएं हैं तथा मनरेगा आदि, इन सबको कमज़ोर करने की दिशा में एक कदम है और नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को लादने का एक क्रम है। खाद्य सब्सिडी को घटाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है जो इस बजट में नज़र आया है। बजट सिर्फ आंकड़ों का मकड़ जाल है और यह बजट ऊंट के मुंह में जीरा डालने के जैसा है, क्योंकि
इस बजट में मज़दूरों और कर्मचारियों और किसानों और आम जनता के संदर्भ में कोई उस तरीके से पुख्ता कदम नज़र नहीं आते हैं। बजाय इसके जो देश के जो पूंजीपति हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं और अंतर्राष्ट्रीय वित्त पूंजी जो है, उसके पक्ष में ये बजट है।